हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंजक्टाइवा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो कंजक्टाइवा इज अ थिन ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन दैट लाइन्स द इनसाइड ऑफ द आईलिड एंड कवर्स द एंटीरियर सरफेस ऑफ द आई बॉल अप टू द लिम्बस। कंजक्टाइवा हमारी क्या होती है? कंजक्टाइवा एक मेम्ब्रेन है जो हमारी आई बॉल में प्रेजेंट होती है। ये थिन होती है, मतलब पतली होती है। ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन है। ट्रांसपेरेंट इन द सेंस जिसके आर पार हम देख सकते हैं। म्यूकस का मतलब होता है मोइस्ट मेम्ब्रेन दैट लाइन्स इनसाइड ऑफ द आईलिड, जो आईलिड के अंदर प्रेजेंट होती है। आईलिड इन द सेंस, आईलिड का मतलब ये होता है, आईलिड वो पार्ट है हमारी आई का जो हमारी आई बॉल को प्रोटेक्ट करता है इंजरी से, और कवर करता है, ये कंजक्टाइवा जो होता है वो कवर करता है एंटीरियर सरफेस ऑफ द आई बॉल। जो हमारी आई बॉल है उसके एंटीरियर सरफेस को कवर करता है। पोस्टीरियर की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस को कवर करता है, लेकिन कहाँ तक? सिर्फ लिम्बस तक। लिम्बस क्या होता है? लिम्बस जंक्शन होता है कॉर्निया और स्क्लेरा का। कॉर्निया क्या है? एक रिफ्लेक्टिंग मीडियम होता है हमारी आई का, और स्क्लेरा होता है ओपेक पार्ट है, और इसका काम होता है आई बॉल की शेप को मेंटेन करने का। नेक्स्ट पॉइंट है, इट प्लेस अ क्रूशियल रोल इन द आई प्रोटेक्शन एंड लुब्रिकेशन। ये प्ले करता है क्रूशियल रोल आई को प्रोटेक्ट करने में और लुब्रिकेशन देने, मतलब उसे मॉइस्ट करने में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके फंक्शन की। जो फर्स्ट है दैट इज प्रोटेक्ट द आई, प्रोड्यूस म्यूकस एंड टीयर। ये आई को प्रोटेक्ट करता है। कैसे? म्यूकस को प्रोड्यूस करके और टीयर को प्रोड्यूस करते, जिससे हमारी आई जो होती है वो मॉइस्ट रहती है। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड्स अ बैरियर अगेंस्ट पैथोजेंस। ये प्रोवाइड करता है एक बैरियर, किसके अगेंस्ट? पैथोजेंस के अगेंस्ट। पैथोजेंस क्या होते हैं? जिसकी वजह से डिसीज कॉज होता है, डिसीज होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ कंजक्टाइवा। जो फर्स्ट है दैट इज पल्पीब्रल कंजक्टाइवा। इसकी लोकेशन होती है लाइंस द इनर सरफेस ऑफ द अपर एंड लोअर आईलिड। हमारी आईलिड जो होती है वो टू टाइप की होती है, एक अपर आईलिड होती है और एक लोअर आईलिड होती है। उनके जो अंदर का सरफेस है उसको बोला जाता है पल्पीब्रल कंजक्टाइवा। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? It contains numerous accessory lacrimal gland. Example glands of Cross and Wolfram. इसमें काफ़ी सारी accessory lacrimal gland होती हैं. For example glands of Cross and Wolfram. नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है फोर्निशियल कंजक्टाइवा। इसकी लोकेशन कहाँ होती है? ये फॉर्म करता है जंक्शन। जंक्शन किसके बीच में? पल्पीब्रल और बल्बर कंजक्टाइवा के बीच में। ये सब डिवाइडेड होता है 4 पार्ट्स में। एक होता है सुपीरियर फॉर्निक्स, सेकंड वन इज इंफीरियर फॉर्निक्स, थर्ड वन इज मीडियल फॉर्निक्स एंड द लास्ट वन इज लेटरल फॉर्निक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे बल्बर कंजक्टाइवा की। इसकी लोकेशन कहाँ होती है? इट कवर्स द एंटीरियर स्क्लेरा अप टू द लिम्बस। ये कवर करता है हमारी एंटीरियर स्क्लेरा को। कहाँ तक? लिम्बस तक। लिम्बस मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, कॉर्निया और स्क्लेरा के जंक्शन को लिम्बस बोला जाता है। ये थिन होता है और ट्रांसपेरेंट पार्ट है बल्बर कंजक्टाइवा। ये डायग्राम है हमारी कंजक्टाइवा का, यू कैन सी। इसमें ऑर्बिटल कंजक्टाइवा है, बल्बर कंजक्टाइवा है, टार्सल कंजक्टाइवा, मार्जिनल कंजक्टाइवा। ओके, और ये लास्ट है फोर्निशियल कंजक्टाइवा। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की या माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की। इसमें जो हमारी फर्स्ट लेयर आती है दैट इज एपिथेलियम। दिस इज़ अ 2 to 5 लेयर ऑफ नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम। ये लेयर है 2 से 5 लेयर है किसकी? नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम की। इसमें शामिल होती है, इट ऑल्सो कंटेन्स गोबलेट सेल। गोबलेट सेल का काम क्या होता है? म्यूकस को प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट है हमारी एडिनॉइड लेयर। दिस लेयर इज मोस्ट डेवलप्ड इन फॉर्नेसिस। ये लेयर जो होती है सबसे ज़्यादा डेवलप होती है फॉर्नेसिस में, वो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ फॉर्नेसिस क्या होता है। नेक्स्ट है, इट इज़ नॉट प्रेजेंट सिंस बर्थ बट डेवलप्ड आफ्टर 3 to 4 months ऑफ लाइफ। जब बच्चे का बर्थ होता है उस टाइम ये प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन ये जो लेयर है वो डेवलप हो जाती है बर्थ के 3-4 मंथ के बाद। नेक्स्ट आती है हमारी फाइब्रस लेयर। इट कंसिस्ट ऑफ मैश वर्क ऑफ कोलेजनस एंड इलास्टिक फाइबर। ये किसकी बनी होती है? मैश वर्क की बनी होती है, एक जाल की बनी होती है कोलेजनस एंड इलास्टिक फाइबर्स के। ये थिकर होती है एज कम्पेयर देन एडेनॉइड लेयर, और दिस लेयर कंटेन्स वेसल एंड नर्व्स ऑफ कंजक्टाइवा। ये जो लेयर होती है वो वेसल्स और नर्व की बनी होती है कंजक्टाइवा की। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड सप्लाई की। जो हमारी कंजक्टाइवा है उसकी ब्लड सप्लाई क्या रहेगी, उसकी नर्व सप्लाई क्या रहेगी।
फंक्शन हमारे ऊपर हो चुके हैं। फंक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ बहुत अच्छे से कि कंजक्टाइवा का काम होता क्या है। बेसिकली कंजक्टाइवा का काम होता है हमारी आई को मॉइस्ट करने का, प्रोटेक्ट करने का। किसके थ्रू? प्रोड्यूस करने के थ्रू, म्यूकस और टीयर को, क्योंकि कंजक्टाइवा जो होती है वो म्यूकस को और टीयर्स को प्रोड्यूस करती है, जिसके थ्रू वो हमारी आई को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड सप्लाई की। जो इसकी ब्लड सप्लाई रहेगी डेट विल बी मार्जिनल आर्केड ऑफ आईलिड। जो आईलिड है उनके मार्जिनल आर्केड, पेरिफेरल आर्केड ऑफ आईलिड, जो आईलिड है उसके पेरिफेरल आर्केड और एंटीरियर सीलियरी आर्टरीज, इनके थ्रू हमारी कंजक्टाइवा जो है उसकी ब्लड सप्लाई होती है। नेक्स्ट है नर्व सप्लाई। अगर हम नर्व सप्लाई की बात करें कंजक्टाइवा की, तो लॉन्ग सीलियरी नर्व्स, मतलब लॉन्ग सीलियरी नर्व्स के थ्रू हमारी जो कंजक्टाइवा है उसकी ब्लड सप्लाई होती है। तो कंजक्टाइवा में आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। डेफिनेशन हमें कंजक्टाइवा की पता चल गई है, क्या डेफिनेशन होती है। फंक्शन हमें कंजक्टाइवा के पता चल चुके हैं कि क्या क्या फंक्शन है। नेक्स्ट हमने माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को भी कवर कर लिया है। नेक्स्ट हमने ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई, काफ़ी सारी चीज़ें आज हमने कंजक्टाइवा में कवर कर ली हैं और उसका डायग्राम भी देख लिया है। ओके, सो थैंक यू सो मच।